हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय के बारे में। अगली वाली वीडियो में हमने चौथा अध्याय के बारे में बात की थी। आज 5वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्मयोग के बीच का अंतर समझाते हैं और यह बताते हैं कि मोक्ष के लिए दोनों मार्ग एक समान रूप से प्रभावी हैं। यह अध्याय इस सवाल से शुरू होता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वो है जो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी चीज की इच्छा रखता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 के मुख्य बिंदु। कर्मयोग और कर्म संन्यास की समानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में कर्मयोग और संन्यास दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, परम शांति और मोक्ष। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि कर्मों का त्याग करना कठिन है और कर्मयोग का पालन करना आसान है। सच्चे सन्यासी की पहचान। सच्चा सन्यासी वह है जो शरीर से कर्म करते हुए भी मन से आसक्ति, अटैचमेंट से मुक्त है। वह अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। कर्मों का त्याग नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मों के फल से अपनी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आत्मज्ञान और संभाव। ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या गाय, कुत्ता हो या चांडाल। अखंड सुख की प्राप्ति। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपने भीतर ही आनंद और सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और इच्छा, क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। संक्षेप में इस अध्याय का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए, क्योंकि यही कर्मयोग का सही मार्ग है। यही कर्मयोग अंततः आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम छठे अध्याय के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 के बारे में। पहले हमने श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 5 के बारे में बात की थी। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। यह श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का सार है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान, मेडिटेशन की विधि और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। मुख्य बिंदु।
कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग। भगवान कहते हैं कि सन्यासी वह नहीं जो अग्नि का त्याग करे, बल्कि सच्चा योगी वह है जो कर्मफल का त्याग करता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान की तैयारी। ध्यान के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। आसन। ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। इस पर कुश, मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर स्थिर बैठें। मन पर नियंत्रण। मन को एकाग्र और शांत रखें। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाएं। शारीरिक स्थिति। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखें। ध्यान की विधि। एकाग्रता। अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले सिरे पर केंद्रित करें, न कि इधर उधर भटकाएं। मन का संयम। मन को भटकने से रोकने के लिए उसे बार बार आत्मा में वापस लाएं। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। योगी के लक्षण। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और सर्दी गर्मी में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जिसका मन पूर्णतः शांत और संतुष्ट है, वह परमात्मा से जुड़ जाता है। योगी अपनी तुलना सभी प्राणियों से करता है, यानी वह सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। योगी का जीवन। भगवान कहते हैं कि ध्यान केवल वही कर सकता है जो न तो बहुत अधिक खाता है और न ही बहुत कम। जो व्यक्ति अपनी नींद, भोजन और आराम को नियंत्रित रखता है, उसके लिए योग दुख दूर करने वाला होता है। योगी की स्थिति। जब मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो जाता है, तो योगी को परमानंद की अनुभूति होती है, जो इंद्रियों से परे है। यह स्थिति ऐसी है जहां से वह कभी विचलित नहीं होता। योग से सफलता। यदि कोई व्यक्ति योग मार्ग पर पूरी तरह सफल नहीं हो पाता और बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह अगले जन्म में किसी पवित्र या धनी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे अपनी पिछली योग साधना को जारी रखने का अवसर मिलता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वयं के साथ साथ परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप इस अध्याय के किसी विशेष श्लोक या बिंदु के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आगे हम अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहे। हम आपके लिए अलग अलग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर देना। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के बारे में। मैं हूं रितेश पटेल। अध्याय 7 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक 1। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरी उस महिमा को सुनो जिसे मैं तुमको बताता हूँ। मेरा मन मुझ में लगाओ और मेरी शरण में आओ। तुम मेरी शक्ति को जानो और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो। श्लोक 2। मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों का पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा। यह ज्ञान विज्ञान जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्लोक 4। मेरी प्रकृति 8 प्रकार की है: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। श्लोक 5। हे महाबाहु,
यह तो मेरी अपरा प्रकृति है। इसके अतिरिक्त एक और मेरी परा प्रकृति है जो चेतन स्वरूप है और जिससे यह सारा जगत धारण किया जाता है। श्लोक 6। इन दोनों प्रकृतियों से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं इस संपूर्ण जगत का आदि कारण और प्रलय का स्थान हूँ। श्लोक 7। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार सूत्र में मणियां पिरोई होती हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। श्लोक 8। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में पौरुष हूँ। श्लोक 9। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सब प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। श्लोक 10। हे पार्थ, तुम मुझे सब प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। मैं बलवानों का रागद्वेष रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। श्लोक 12। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो भी भाव हैं, उन सबको तुम मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए जानो। मैं उनमें नहीं हूँ, बल्कि वे सब मुझ में हैं। श्लोक 13। इन तीनों गुणों के भावों से मोहित यह संसार मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। श्लोक 14। यह मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। श्लोक 15। मूढ़, पापी, नीच और जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, ऐसे मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। श्लोक 16। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी उपासना करते हैं। आत्म, दुख से पीड़ित, जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाले, अर्थार्थी, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। श्लोक 17। उन सब में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निरंतर मुझ में लगा रहता है और मैं उसे प्रिय हूँ। श्लोक 18। ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। वह मुझ में ही स्थित है और मेरी ही प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य मानता है। श्लोक 19। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। वह जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। श्लोक 20। जिनकी बुद्धि कामनाओं के कारण हर ली गई है, वे अपने स्वभाव के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनकी उपासना करते हैं। श्लोक 21। जो भक्त जिस भी देवता के स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में स्थिर करता हूँ। श्लोक 22। वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की उपासना करता है और मेरी ही दी हुई सिद्धियों को प्राप्त करता है। श्लोक 23। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। श्लोक 24। बुद्धिहीन लोग मुझे अव्यक्त समझते हैं। वे मेरे परम, श्रेष्ठ और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। श्लोक 25। मैं अपनी योगमाया के प्रभाव से सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए यह मूर्ख संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं जान पाता। श्लोक 26। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सब प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्लोक 27। हे भरतवंशज, संसार में द्वंद्वों से मोहित सभी प्राणी जन्म से ही मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक 28। जिन पुण्यवान मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्वों से मुक्त होकर मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगे रहते हैं। श्लोक 29। जो मुझे बुढ़ापे और मृत्यु से बचने के लिए जानते हैं, वे संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30।
जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए मन वाले मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय का वर्णन पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, 7वां अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में 8वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ रितेश पटेल। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 के बारे में। हमारे चैनल में आपको एजुकेशनल वीडियोस, धार्मिक वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच वीडियो, ऐसे अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय संयम रखने वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर अविनाशी ब्रह्मा है। उसका अपना स्वभाव सत्य स्वरूप अध्यात्म है। भूतों की उत्पत्ति करने वाला त्याग कर्म कहलाता है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय भगवत स्मरण। नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष ही अधिदैव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। मृत्यु के समय भगवत स्मरण का महत्व। जो पुरुष अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होगे। योग और भक्ति मार्ग। हे पार्थ, जो पुरुष एकाग्र मन से अभ्यास योग के द्वारा अन्य किसी ओर न भटकते हुए परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान से परे हैं, ऐसे परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। जो पुरुष अंतकाल में भक्ति से युक्त होकर योग बल से भौहों के बीच में प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके निश्चल मन से परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। मुक्ति का मार्ग। वेदों के जानने वाले, जो ज्ञानी जन परम अक्षर अविनाशी कहते हैं, जिसे वैरागी जन प्राप्त करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में रोककर और अपने प्राणों को सिर में स्थापित करके योग की धारणा में स्थित होकर जो व्यक्ति इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हमेशा मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। पुण्य पाप से परे। हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके महापुरुषों को दुखों से भरी नाशवान संसार की पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं।
ब्रह्मलोक तक के सभी लोग बार बार जन्म लेते और नष्ट होते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। 1000 युग का एक दिन और 1000 युग की एक रात होती है। इस तरह से ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले ही वास्तव में दिन और रात को जानते हैं। शुक्ल और कृष्ण गति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताऊंगा जिसमें योगीजन शरीर छोड़कर वापस नहीं आते, और उस समय के बारे में भी बताऊंगा जिसमें वापस आते हैं। अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर छोड़कर जाने वाले ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में शरीर छोड़कर जाने वाले योगी चंद्रलोक को प्राप्त होकर वापस आते हैं। योग के फल। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय योग से युक्त रहो। जो योगी इस रहस्य को जानकर कर्मफल, तप, दान और पुण्य के फल को त्याग देता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। यह अध्याय कर्म, भक्ति और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करता है और यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि व्यक्ति को सदैव भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या आप भगवद गीता के किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहते हैं? अगले वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 9 के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। मैं हूँ रितेश पटेल। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 9 के बारे में। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्यारी सी कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। अध्याय 9 को राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विद्याओं का राजा और रहस्यों का राजा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त अर्जुन को सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे जानने वाला व्यक्ति इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रमुख श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक 1 से 3 भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर तुम इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी रहस्यों का राजा और सबसे पवित्र है। इसे समझना बहुत आसान है और इसका अनुभव प्रत्यक्ष होता है। श्लोक 4 से 6 भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त अदृश्य स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह मेरी योग शक्ति का कमाल है। जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु सर्वत्र गतिशील होने पर भी आकाश में ही रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में ही रहते हैं। श्लोक 7 से 10 भगवान कहते हैं कि कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार इस सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन मैं इन कर्मों से बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक 11 से 12 अज्ञानी लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखकर मेरा अनादर करते हैं, क्योंकि वे मेरे परम भाव को नहीं जानते। ऐसे लोगों की आशा, कर्म और ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं। श्लोक 13 से 14 महात्मा जन दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। वे मुझे अविनाशी और सभी प्राणियों का मूल जानकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वे हमेशा मेरा गुणगान करते हुए मुझ में दृढ़ संकल्प लेकर और भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं।
श्लोक 16 से 19 भगवान बताते हैं कि मैं ही यज्ञ, हवन, मंत्र, औषधि और घी हूँ। मैं ही इस संपूर्ण जगत का पिता, माता, आश्रय, पितामह और धाता, पालनकर्ता हूँ। मैं ही पवित्र ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्लोक 22 जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, उन नित्ययुक्त भक्तों का योगक्षेम, आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्लोक 26 भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध मन वाले भक्त का प्रेम पूर्वक दिया हुआ उपहार स्वीकार करता हूँ। श्लोक 32 से 34 भगवान कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र या पापयोनि में जन्मे हुए कोई भी व्यक्ति जो मेरी शरण में आते हैं, वे परमति को प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम मेरा ही मनन करने वाले हो जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अध्याय 9 का सार। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं और सभी कुछ उन्हीं में समाहित है। इस अध्याय में अनन्य भक्ति का महत्व बताया गया है, जहां भक्त बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति के समन्वय का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है और यह संदेश देता है कि भगवान की शरण में आने से कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न हो। यह अध्याय सभी आध्यात्मिक रहस्यों का निचोड़ है, जिसे जानकर व्यक्ति जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ सकता है। अगर आप किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरी रितेश पटेल। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 के बारे में। आगे हमने अध्याय 9 के बारे में बात किया था। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सारे अध्याय के वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 10। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अनंत शक्तियों और महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय का सार कुछ इस प्रकार है। भगवान का परम स्वरूप श्री कृष्ण बताते हैं कि न तो देवता न ही महर्षि उनके जन्म और परम स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि वे ही इन सबके आदि कारण हैं। जो मनुष्य उन्हें अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विभिन्न भावों की उत्पत्ति भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी प्राणियों के विभिन्न भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। महर्षि और मनुओं की उत्पत्ति श्री कृष्ण बताते हैं कि 7 महर्षि, 4 मनु और बाद में आने वाले सभी मनुष्यों की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। जो मनुष्य उनकी इस महिमा को सही रूप से समझता है, वह अनन्य भक्ति से योग में स्थित हो जाता है। भक्तों की महिमा भगवान कहते हैं कि उनके भक्त हमेशा उन्हीं में मन लगाकर और उन्हीं में प्राणों को अर्पित करके एक दूसरे से उनके गुणों का वर्णन करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं।
ऐसे भक्तों को वे दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे वे उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें। अपनी विभूतियों का वर्णन यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अनंत विभूतियों दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वे हर वस्तु के सार हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण: आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूतों जीवों की चेतना मैं हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, अक्षरों में मैं अकार अ हूँ, वर्षों में मैं वसंत हूँ, छलियों में मैं जुआ हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। निष्कर्ष अंत में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं और उन्होंने जो कुछ भी बताया है वह तो केवल एक छोटा सा अंश है। वे अर्जुन को कहते हैं कि तुम यह जान लो कि जो कुछ भी ऐश्वर्ययुक्त, कांतिमान और शक्ति संपन्न है वह सब मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान हर जगह हर रूप में मौजूद हैं। हमें अपने आसपास की हर महान और विशेष वस्तु में भगवान की झलक देखनी चाहिए और उनकी सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 10 के बारे में कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान। आगे हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता 11 के बारे में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर वीडियो के बारे में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों को भी फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं रितेश पटेल। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 के बारे में। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इसका सारांश संक्षिप्त में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। मैंने अपने चैनल में 1 से 10 अध्याय के वीडियो भी डाली हुई है, इसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना दिव्य और वास्तविक रूप दिखाएं। पिछले अध्यायों में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, भक्ति और कर्म के महत्व के बारे में बताया था, जिससे अर्जुन को यह विश्वास हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं। अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण अपनी कृपा से उसे दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं ताकि वह उनके विराट रूप को देख सके, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जैसे ही कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं, अर्जुन आश्चर्य, भय और भक्ति से भर जाते हैं। वे देखते हैं असंख्य मुख और आंखें। भगवान के शरीर में अनगिनत मुख, आंखें और भुजाएं हैं जो सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। समस्त ब्रह्मांड का समावेश अर्जुन भगवान के शरीर में सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी देवता, ऋषिमुनि और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देखते हैं। भविष्य का दर्शन अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में सभी योद्धा, जिनमें भीष्म, द्रोण और कर्ण भी शामिल हैं, भगवान के विकराल मुख में समा रहे हैं। यह देखकर उन्हें समझ आता है कि इस युद्ध का परिणाम पहले से ही निश्चित है
और कृष्ण ही समय काल के रूप में सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। अभूतपूर्व तेज भगवान का यह रूप इतना तेजस्वी और भयंकर है कि अर्जुन इसे और अधिक देर तक देख नहीं पाते हैं। इस विराट और भयावह रूप को देखकर अर्जुन कांप उठते हैं। वे भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे अपने शांत चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले रूप में वापस आने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कृष्ण फिर से अपने शांत और मनोहर रूप में आ जाते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि उनके इस विराट रूप को देखना अत्यंत दुर्लभ है। यह रूप न तो वेद अध्ययन से, न तपस्या से और न ही दान से देखा जा सकता है। इसे केवल अटल भक्ति और प्रेम से ही देखा जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान का विराट रूप समस्त सृष्टि का आधार है और वे ही इस सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। यह अध्याय भगवान की सर्वोच्चता और भक्ति की शक्ति को स्थापित करता है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। अगले वीडियो में हम अध्याय 12 के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही भक्ति और ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना। अगर आपको कोई और वीडियो में रुचि है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हेलो मित्रों, कैसे हो? मैं हूं रितेश पटेल और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12। दोस्तों, पहले हमने अध्याय 1 से 11 की बातें की थी, जिसके वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल में आपको भक्ति रिलेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और नए पुराने रोमांटिक सॉन्ग की वीडियो मिल जाएगी। वह वीडियो को भी आप चैनल में जाकर चेक आउट कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई और वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी हम इस पर भी एक अच्छी वीडियो बनाकर देंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो भक्तजन आपके सगुण साकार स्वरूप की उपासना में लगे हुए हैं और जो आपके निराकार अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्लोक 1, जो भक्तजन मुझ में मन को एकाग्र करके और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा परम श्रेष्ठ योगी माने जाते हैं। श्लोक 2, जो लोग इंद्रियों को वश में करके हर जगह संभाव रखते हुए और सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे भी निराकार अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हुए मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 3, किंतु अव्यक्त निराकार स्वरूप में मन को लगाना देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, इसलिए साकार की उपासना सुगम है। श्लोक 4, हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। श्लोक 5, यदि तुम मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। श्लोक 6, यदि तुम अभ्यास योग भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, यानी मेरे उद्देश्य के लिए कर्म करो।
मेरे लिए कर्म करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 7 यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और मुझ में ही शरण लो। श्लोक 8 ज्ञान से अभ्यास श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है और कर्मफल का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत ही शांति मिलती है। श्लोक 9 जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियों पर दया करता है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसने मुझ में मन और बुद्धि अर्पित कर दी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्लोक 10 जिससे लोग भयभीत नहीं होते और जो स्वयं भी किसी से भयभीत नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय और चिंता से मुक्त है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्लोक 11 जो निष्पक्ष पवित्र कुशल तटस्थ और दुहकों से रहित है, जिसने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। श्लोक 12 जो न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग कर चुका है, वह भक्ति से युक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। श्लोक 13 जो शत्रु और मित्र को समान मानता है, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो सर्दी और गर्मी सुख और दुख में सम रहता है, जो आसक्ति से मुक्त है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जो मननशील है, जो किसी भी वस्तु से संतुष्ट है, जो रहने की जगह से बंधा नहीं है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने इस अध्याय में भक्ति योग की महिमा और भक्त के गुणों का वर्णन किया है। तो दोस्तों यह था भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का महिमा समझाया। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। मैं हूँ रितेश पटेल और आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 के बारे में। अक्षय 13 में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और ज्ञान के रिलेटिव वीडियो लेकर आते रहेंगे। ऐसे और वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल में जाकर चेक आउट कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय मुख्य रूप से क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया है। यह शरीर और आत्मा के भेद को समझने पर जोर देता है। यहाँ इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र शरीर कर्म क्षेत्र कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर ही क्षेत्र है। यह कर्म करने का स्थान है और इसमें ही सुख दुख का अनुभव होता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा जो इस क्षेत्र शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ आत्मा वास्तव में मैं ही हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान के साधन ज्ञान की परिभाषा। भगवान ने सच्चे ज्ञान को परिभाषित करने वाले 20 गुणों का वर्णन किया है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। अमानित्वम मान बढ़ाई का भाव न होना, अदम्भित्वम दंभ या पाखंड का अभाव,
अहिंसा, किसी को कष्ट न देना। शांति, सहनशीलता। आर्जवम, मन, वाणी और शरीर की सरलता। आचार्योपासन, गुरु की सेवा करना। शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि। वैराग्यम, विषयों से विरक्ति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुहक दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग में होने वाले दुहक और दोषों को बार बार देखना। ये सभी गुण ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। ये जानने योग्य, ये वह है जिसे जानना चाहिए, यानी परमात्मा। परमात्मा सभी ओर हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान वाला है, क्योंकि वह इस संसार को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। वह समस्त इंद्रियों के विषय होते हुए भी इंद्रियों से रहित है, अनासक्त होते हुए भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोक्ता है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ शक्ति, यह सभी कार्य, कारण और विकारों को उत्पन्न करने का कारण है। यह शरीर, इंद्रियों आदि को बनाती है। पुरुष जीव, यह सुख दुख के भोक्तापन का कारण है। प्रकृति में स्थित होने के कारण पुरुष प्रकृति के गुणों से लिप्त होकर सुख दुख का भोग करता है। जो व्यक्ति यह देखता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वही वास्तव में देखता है परम गति की प्राप्ति। जो मनुष्य समस्त प्राणियों में स्थित परमेश्वर को समान भाव से देखता है और यह समझता है कि नश्वर शरीरों के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, वह स्वयं को भ्रष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। परमात्मा अविनाशी और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न तो कोई कर्म करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर एक साधन है और हमें इस साधन का उपयोग करके अपने भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ था भागवत गीता अध्याय 13। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के बारे में। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 14 के बारे में। मैं हूँ रितेश पटेल, जो आपके लिए अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक, एजुकेशनल और दूसरे काम के विषय पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने गुणत्रय विभाग योग के बारे में बात किया है। श्रीमद् भागवत गीता के 1 से 13 अध्याय हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, जो आप हमारे चैनल में जाकर चेक आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करके जरूर जाना। तो चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय, जिसे
गुणत्रय विभाग योग गुणात्राया विभागा योगा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन किया है। यह अध्याय 14 का सार हिंदी में प्रस्तुत है। गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14 का सार। यह अध्याय मुख्य रूप से इस ज्ञान पर केंद्रित है कि किस प्रकार प्रकृति, माया के ये 3 गुण जीव को कर्मों से बांधते हैं और संसार में विभिन्न योनियों तथा गतियों को प्राप्त कराते हैं। 1. ज्ञान की महिमा और सृष्टि की उत्पत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह परम ज्ञान है, जिसे जानकर मुनिजन परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वह बताते हैं कि महत ब्रह्म, मूल प्रकृति, सभी जीवों की योनि गर्भ धारण का स्थान है और वह परमेश्वर उसमें बीज रूपी चेतन सत्ता को स्थापित करते हैं। इस प्रकार जड़ और चेतन के संयोग से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 2. प्रकृति के 3 गुण। भगवान 3 गुणों का स्वरूप और बंधनकारी स्वभाव बताते हैं। गुण गुना स्वरूप नेचर, बंधनकारी स्वभाव बाइंडिंग क्वालिटी। सत्व सत्वा निर्मल प्रकाशक विकार रहित, सुख और ज्ञान के आसक्ति से बांधता है। मनुष्य सुखी होने पर उसी में बंधा रहता है और ज्ञान का अहंकार करता है। रजस राजस राग रूप कामना और आसक्ति से उत्पन्न, कर्म और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। मनुष्य कर्मफल की इच्छा से प्रेरित होकर क्रियाशील रहता है। तमस तमस अज्ञान से उत्पन्न, सबको मोहित करने वाला। प्रमाद असावधानी, आलस्य और निद्रा से बांधता है। मनुष्य मूर्खता और सुस्ती के कारण कर्महीन हो जाता है। ये तीनों गुण शरीर में एक दूसरे को दबाकर बढ़ते रहते हैं। 3 गुणों की वृद्धि में मृत्यु का फल। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार जीव की गति होती है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाला उत्तम लोकों, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। रजोगुण की वृद्धि में मरने वाला मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। तमोगुण की वृद्धि में मरने वाला नीच योनियों, पशु, कीट आदि या नरकों को प्राप्त होता है। 4 गुणातीत होने के लक्षण और उपाय। अर्जुन पूछते हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से परे गुणातीत हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों को कैसे पार करता है। गुणातीत पुरुष के लक्षण। श्री कृष्ण गुणातीत भक्त के ये लक्षण बताते हैं। वह प्रकाश सत्व प्रवृत्ति, रजस और मोह तमस के बढ़ने या घटने पर न तो द्वेष करता है और न ही उनकी आकांक्षा करता है। वह उदासीन भाव से स्थित रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं होता। वह यह जानकर स्थिर रहता है कि सब गुण ही आपस में क्रिया कर रहे हैं। वह सुख दुख, मिट्टी पत्थर सोना, प्रिय प्रियम, मान अपमान आदि में संभाव रखता है। वह स्तुति और निंदा में समान रहता है और मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति समान व्यवहार रखता है। वह सभी सांसारिक कर्मों का त्यागी होता है। गुणों से पार होने का उपाय। भगवान गुणातीत होने का एक सरल और सर्वोत्तम उपाय बताते हैं। अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी, परमेश्वर की सेवा करने वाला मनुष्य इन तीनों गुणों को सफलतापूर्वक पार करके ब्रह्मपद परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह परमात्मा ही ब्रह्मा का, अविनाशी अमृत का, शाश्वत धर्म का और परम तथा एकांतिक आनंद का आश्रय है। यह अध्याय हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे भीतर चल रहे सभी विचार, भावनाएं और कर्म इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव से होते हैं और इन बंधनों से मुक्ति का मार्ग ईश्वर की अनन्य भक्ति में है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल रितेश पटेल एआई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के बारे में। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग से जाना जाता है। जिस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, इसके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। तो चलो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15। निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने संसार को एक वृक्ष के रूप में वर्णित किया है और अपने सर्वोच्च दिव्य स्वरूप पुरुषोत्तम का स्पष्ट ज्ञान दिया है। पुरुषोत्तम योग संक्षेप में। इस अध्याय के मुख्य विचार और उपदेश निम्नलिखित हैं। 1. संसार वृक्ष का वर्णन, श्लोक 1 से 4। संसार को एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका मूल जड़ ऊपर की ओर परमेश्वर और शाखाएं ब्रह्मा आदि लोक कर्म नीचे की ओर हैं। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष का आदि अंत और प्रतिष्ठा ठीक से नहीं पाया जाता है। इस संसार रूपी वृक्ष को अनासक्ति वैराग्य रूपी मजबूत शस्त्र से काटकर उस परम पद शाश्वत धाम को खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद मनुष्य फिर लौटकर नहीं आता। 2. परम पद की प्राप्ति, श्लोक 5 से 6। मान और मोह से रहित, आसक्ति के दोष को जीतने वाले, कामनाओं से मुक्त और सुखरुख आदि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। वह परम धाम सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता। जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वे फिर इस संसार में लौटकर नहीं आते। 3. जीवात्मा का स्वरूप और संसरण, श्लोक 7 से 11। इस जीवलोक में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यह जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जब ईश्वर जीवात्मा एक शरीर को प्राप्त करता है या उसे छोड़ता है, तो वह इन इंद्रियों और मन को वैसे ही साथ ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाती है। अज्ञानी लोग आत्मा के इस स्वरूप को नहीं जान पाते, पर ज्ञान की आंखों वाले योगी इसे अपने भीतर स्थित देखते हैं। 4. परमेश्वर की महिमा, श्लोक 12 से 15। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, वह तेज उनका ही है। वही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करते हैं। वही चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को जीवन रस देते हैं। वही जठराग्नि पाचन अग्नि बनकर 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और अपोहन भूलना होता है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य वे ही हैं। वेदांत के कर्ता और वेदों को जानने वाले भी वे ही हैं। 5. क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, श्लोक 16 से 20। भगवान 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष यह नाशवान भौतिक शरीर और समस्त भौतिक प्राणी हैं। अक्षर पुरुष यह कूटस्थ अविनाशी अपरिवर्तनशील जीवात्मा है। पुरुषोत्तम इन क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम, जो परमात्मा परमेश्वर कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है और अविनाशी ईश्वर है। चूंकि वे क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हैं, इसलिए संसार और वेद में वे पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य इस प्रकार संशय रहित होकर उन्हें पुरुषोत्तम रूप से जानता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है और सभी प्रकार से उनकी ही भक्ति करता है। यह अध्याय ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समन्वय है, जो हमें इस संसार की नश्वरता को समझकर परम सत्य पुरुषोत्तम की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है।
क्या आप किसी विशेष श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे या इस अध्याय के किसी पहलू पर और चर्चा करना चाहेंगे? तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता 15 अध्याय का श्री कृष्ण द्वारा की गई बातें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के बारे में। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। हमारे चैनल में दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की विजिट जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं रितेश पटेल। मेरा चैनल रितेश पटेल एआई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल में लेकर आता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको भी हमारे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में प्यारी सी कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिख देना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जिसका अर्थ है दैवी, दैवीय और आसुरी, राक्षसी स्वभाव का विभाजन या योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 प्रकार के स्वभावों, प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन किया है। मुख्य विषय वस्तु सारांश। 1. दैवी संपदा, दैवीय गुण। भगवान सबसे पहले उन गुणों का वर्णन करते हैं जो दैवी स्वभाव वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। मुख्य दैवी गुण निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दृढ़ता, दान, इंद्रियों का दमन, नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, सीधापन, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, दोष न देखना, सभी जीवों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता और अभिमान का न होना। इन गुणों से युक्त मनुष्य मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 2. आसुरी संपदा, राक्षसी गुण। इसके बाद भगवान आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के गुणों का वर्णन करते हैं। मुख्य आसुरी गुण दंभ, घमंड, दर्प, अकड़, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। आसुरी लोग न तो कर्तव्य प्रवृत्ति को जानते हैं और न ही निवृत्ति अकर्मण्यता त्याग को। वे कहते हैं कि यह जगत सत्य रहित, आश्रय रहित और बिना ईश्वर के केवल काम, यौन इच्छा से उत्पन्न हुआ है। वे हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, कामभोग को ही जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं और अन्याय से धन कमाने की इच्छा रखते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पा लिया है और अब इस मनोरथ को पालूंगा। मेरे पास इतना धन है और यह फिर भी बढ़ जाएगा। मैंने उस शत्रु को मार डाला है और दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य का भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुल वाला हूँ, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। ये लोग मोह के जाल में फंसे रहते हैं और घोर नरकों में गिरते हैं। 3. नरक के द्वार और परमति। भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों अंधकार के द्वारों से मुक्त हो जाता है,
वह अपने कल्याण का आचरण करता है और परमति मोक्ष को प्राप्त होता है। 4 शास्त्र का महत्व। अंत में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परमति। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्र की आज्ञाओं को जानकर ही कर्म करना उचित है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपको कोई और भक्ति रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 का वीडियो। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं रितेश पटेल। मेरा चैनल रितेश पटेल एआई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट रिलेटिव वीडियो हमारे चैनल में लेकर आता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको भी हमारे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में प्यारी सी कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिख देना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जिसका अर्थ है दैवी, दैवीय और आसुरी, राक्षसी स्वभाव का विभाजन या योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 प्रकार के स्वभावों, प्रकृतियों का विस्तार से वर्णन किया है। मुख्य विषय वस्तु सारांश। 1. दैवी संपदा, दैवीय गुण। भगवान सबसे पहले उन गुणों का वर्णन करते हैं जो दैवी स्वभाव वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। मुख्य दैवी गुण निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दृढ़ता, दान, इंद्रियों का दमन, नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, सीधापन, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, दोष न देखना, सभी जीवों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता और अभिमान का न होना। इन गुणों से युक्त मनुष्य मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 2. आसुरी संपदा, राक्षसी गुण। इसके बाद भगवान आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के गुणों का वर्णन करते हैं। मुख्य आसुरी गुण दंभ, घमंड, दर्प, अकड़, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। आसुरी लोग न तो कर्तव्य प्रवृत्ति को जानते हैं और न ही निवृत्ति अकर्मण्यता त्याग को। वे कहते हैं कि यह जगत सत्य रहित, आश्रय रहित और बिना ईश्वर के केवल काम, यौन इच्छा से उत्पन्न हुआ है। वे हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, कामभोग को ही जीवन का परम उद्देश्य मानते हैं और अन्याय से धन कमाने की इच्छा रखते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पा लिया है और अब इस मनोरथ को पालूंगा। मेरे पास इतना धन है
और यह फिर भी बढ़ जाएगा। मैंने उस शत्रु को मार डाला है और दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य का भोगी हूँ। मैं सिद्ध हूँ, बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुल वाला हूँ, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। ये लोग मोह के जाल में फंसे रहते हैं और घोर नरकों में गिरते हैं। 3 नरक के द्वार और परमति। भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों अंधकार के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने कल्याण का आचरण करता है और परमति मोक्ष को प्राप्त होता है। 4 शास्त्र का महत्व। अंत में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परमति। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं और शास्त्र की आज्ञाओं को जानकर ही कर्म करना उचित है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16। यह अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपको कोई और भक्ति रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 का वीडियो। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।